हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए कोर्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में। एंड बात करेंगे हम इसमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सारे अपने आप में बेस्ट हैं। डिपेंड करता है पर्सन के इंटरेस्ट पे कि कौन किस सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहता है, तो वो उसके लिए बेस्ट साबित होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट है मैं उनको यहाँ आज लिस्ट करने वाली हूँ। तो बारी बारी से आज हम यहाँ कॉम्बिनेशंस देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आ जाते हैं हमारे पास, देखिए अरेबिक लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। जिनको अरेबिक में इंटरेस्ट है, अरेबिक सीखना है, अरेबिक, यहाँ देखिए अरेबिक से रिलेटेड जो हमें दिए गए हैं ये सारे कॉम्बिनेशन 101 से लेकिन 105 तक आपको जो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं उसमें आपका एक रहेगा अरेबिक सब्जेक्ट। तो यहाँ जो लोग अरेबिक सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ देखिए, एंड उर्दू पढ़ने में भी इंटरेस्टेड हैं, वो इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 106 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए हमको दिया गया है इकोनॉमिक्स, डिफेंस स्टडी, इंग्लिश लिटरेचर। तो जिसको इकोनॉमिक्स में, यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें इकोनॉमिक्स को प्रेफरेंस में रखा गया है। तो 106 से लेके जो हमारा है 111, तो यहाँ इकोनॉमिक्स एज अ प्राइवेट सब्जेक्ट यहाँ रखा गया है। तो जिसको भी इकोनॉमिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है वो यहाँ अपने उससे रिलेटेड अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ कॉम्बिनेशन अपने देख सकता है। तो बात कर लेते हैं कुछ बेस्ट कॉम्बिनेशंस की इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं ये आपके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है 108, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड एंशियंट हिस्ट्री। ये अपने आप में काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे जिसको 2 आर्ट के सब्जेक्ट लेने हैं एंड तीसरा उसको नॉर्मल वर्बल वाला सब्जेक्ट रखना है, तो वो इंग्लिश साथ में ऐड करा सकता है अपना। देखिए इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश लिटरेचर हो गया, या फिर डिफेंस स्टडीज़ प्लस इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स हो गया। अब बात कर लेते हैं, ये हो गया हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब आ जाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ देखिए 111 से लेके 113 तक आप, सॉरी, जो 112 से लेके आपका जो 114 तक है, वहाँ कॉम्बिनेशन आपको बताए गए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें प्रायोरिटी पे रखा गया है एजुकेशन को। तो यहाँ देख सकते हैं आप एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश लिटरेचर, मतलब ट्रिपल ई का यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है। नेक्स्ट बात करें तो एजुकेशन से रिलेटेड बेस्ट आपका कौन सा हो सकता है, जैसे एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड एंशियंट हिस्ट्री, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है कॉम्बिनेशन। ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है अपने आप में। अब बात कर लेते हैं कुछ हिंदी से रिलेटेड, जिसको एक सब्जेक्ट अपना जो लोग हिंदी रखना चाहते हैं अपनी प्रेफरेंस में, तो यहाँ देख लेते हैं हिंदी हमको 115 से लेके 120 तक हमको हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉम्बिनेशन बताया है। तो यहाँ देखिए 115 में देख सकते हैं यहाँ हिंदी, एंशियंट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस आपका जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप एक सब्जेक्ट आर्ट का नहीं रखना चाहते हैं अपने साथ, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास आ जाता है, जैसे फिलॉसफी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है अपने आप में। अगर आप अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट अगर आपको मिल रहा है तो फिलॉसफी को छोड़ना मत, क्योंकि काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है फिलॉसफी। तो 118 जो हो गया आपके पास हिंदी, फिलॉसफी एंड एंशियंट हिस्ट्री, तो ये भी अपने आप में एक बेस्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो आ जाता है 120, मतलब हिंदी, फिलॉसफी एंड मेडिवल हिस्ट्री, तो ये भी अपने आप में बेस्ट कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। अब बात कर लेते हैं 121 से लेके, मतलब जिसमें मैथ्स को प्रायोरिटी पे रखा गया है। तो 121 से लेके 126 तक हमारे मैथ्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉम्बिनेशन यहाँ बताए गए हैं। तो मैथ्स, एंशियंट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ये भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपका 12th में मैथ्स रहा हो, पीसीएम से आपने किया हो, एंड आगे अगर आप बीए करना चाह रहे हैं, तो आप इस कॉम्बिनेशन को आराम से ऑप्ट कर सकते हैं, ताकि आपका मैथ्स भी नहीं छूटेगा और आप आर्ट साइड भी ओरिएंटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो आता है, अब देख लेते हैं, जैसे हमारा कॉम्बिनेशन 123 हो गया, तो यहाँ हमको मैथ्स, हिंदी एंड इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब बात करें, हाँ, यहाँ देख लेते हैं 125 मैथ, ये जो आपका है मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं।
या फिर आपने जैसे कॉमर्स वगैरह से आप पढ़े हैं, जो आपका 12th स्ट्रीम है वो कॉमर्स से रहा हो, तो आप इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं बीए में, ताकि आपको जो अपनी जो साइड चेंज करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, और आपके सब्जेक्ट भी चेंज आपको ना दिखें। या फिर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ बताया 127 से लेकर 133 तक मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड कॉम्बिनेशन यहाँ बताए गए हैं। और अपने आप में यहाँ बेस्ट है 129 जो है मिडाइवल हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश लिटरेचर, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन मेरे पास भी है। एंड अब बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है जो हमारा मिडाइवल हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में ही बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन साबित होता है, क्योंकि जब आप मिडाइवल हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री और फिलोसफी का जहाँ भी आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है वो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि वहाँ आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ पाते हैं। जैसे मिडाइवल हिस्ट्री में आप बुद्धिज़्म को पढ़ेंगे, तो फिलोसफी में भी आपको बुद्धिज़्म पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ आप इसको इन चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स का ये कॉम्बिनेशन रहा है, इसलिए मुझे पता है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है 131। इसके बाद बात कर लेते हैं, और बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप यहाँ देख ही सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है, मेरा काम है सिर्फ बताना। अब इसके बाद बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, जो कि हमको बताए गए हैं 138 से लेके 141 तक, यहाँ देख सकते हैं आप। तो एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आप अपनी प्रेफरेंस में मॉडर्न हिस्ट्री को रखिए। अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री में दो ऑप्शन मिल रहा है तो आप अपनी प्रेफरेंस में मॉडर्न हिस्ट्री को रखना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशियंट हिस्ट्री ज़्यादा इन दोनों सब्जेक्ट की ज़्यादा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू मेडाइवल हिस्ट्री। तो अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री या फिर एंशियंट हिस्ट्री मिल रहा है तो आप इन कॉम्बिनेशंस को छोड़ना मत। इसके बाद है हमारा ये देखिए हमारा मॉडर्न हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी, ये भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है अपने आप में, देख सकते हैं आप। अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है ये चीज़ें, ठीक है। अब है आगे देख लेते हैं, यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री एजुकेशन इकोनॉमिक्स है, कॉम्बिनेशन नंबर 139। अब देख लेते हैं कुछ पेंटिंग से रिलेटेड। तो पेंटिंग से रिलेटेड इन कॉम्बिनेशन में बहुत कम लोग वो करते हैं, कम लोग अपने आप को एडमिशन लेते हैं इन कॉम्बिनेशन में, बट फिर भी अगर आपको मिल रहा है लास्ट टाइम पर, अगर कोई सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हो गए आपके कुछ 142 से 140 तक 144 तक पेंटिंग से रिलेटेड। इसके नीचे आ जाते हैं 145 से लेकर 149 में हम देखेंगे, तो ये हमारे पर्शियन से रिलेटेड, पर्शियन जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो जो लोग पर्शियन पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो वो इन सब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसके बाद है हमारा फिलोसफी एंशियंट हिस्ट्री एंड एजुकेशन, अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके बाद बात करते हैं कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के कॉम्बिनेशंस की। तो 151 से लेकर 153 तक इंग्लिश लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन हमको बताए गए हैं। तो यहाँ एंशियंट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, तो 152 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, 153 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आपको जो मिले आप उसको बिल्कुल मत छोड़ना। इसके बाद बात कर लेते हैं अब कुछ इंग्लिश लिटरेचर की। वही सेम चीज़ यहाँ अप्लाई की गई है, बस इंग्लिश लैंग्वेज की जगह लिटरेचर को यहाँ रख दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये हो गया आपका इंग्लिश लिटरेचर, फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब देख लेते हैं कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉम्बिनेशन। 158 से लेके 162 तक आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं कुछ, देखिए 163 164 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अब हम बात करेंगे सिर्फ इम्पोर्टेंट की। तो 168 जो आपका कॉम्बिनेशन है 168, ये देखिए जस्ट अ सेकेंड, 168 जो आपका कॉम्बिनेशन है पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड एंशियंट हिस्ट्री, अपने ही आप में बहुत ज़्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसके बाद बात करते हैं, अगर जो लोग जो जिनका बायो सब्जेक्ट रहा हो या बीएससी बायो से रहे हो जो लोग, वो ये वाला 169 को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को रख दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास, अब देख सकते हैं आप नीचे स्क्रीन पर देख लीजिएगा। एंड अब संस्कृत से रिलेटेड यहाँ बताए गए हैं 172 से लेके 177 में।
सॉरी 172 से लेके 180 में संस्कृत से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस को बताया गया है। तो जो लोग संस्कृत पढ़ने में इंटरेस्टेड हो वो यहाँ अपनी प्रेफरेंस को भर सकते हैं। इसके बाद है हमारे कुछ ये इंस्ट्रूमेंटल वाले सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे सितार, तबला हो गया, वोकल सब्जेक्ट। तो इसके नीचे देखिए आपको सारे ऐसे ही सब्जेक्ट मिलेंगे जो कि आपके देखिए, जैसे अगर जिसको तबला में पढ़ना है, तबला, उर्दू या फिर वोकल सब्जेक्ट हो गया, तो वो यहाँ अपनी प्रेफरेंस को भर सकते हैं। लास्ट में देखिए आप ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं आपके लास्ट में बचते हैं 197 से लेकर 200 तक। फिर से आपके एक बार आर्ट्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को हमको मिलते हैं। तो अब यहाँ देखिए सोशियोलॉजी को प्रेफरेंस में रखते हुए ये कॉम्बिनेशंस को बनाया गया है। तो 197 अपने आप में काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस यहाँ 197 में हमको देखने को मिलता है। बात करें अगर 200 की, तो ये भी अपने आप में एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जिसको एजुकेशन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमको इंटरेस्ट नहीं होता है लेकिन हमको अपनी कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे हमको कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तो हमको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारा सोशियोलॉजी, एजुकेशन एंड मेडाइवल हिस्ट्री। तो ये अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। 199 हो गया आपका सोशियोलॉजी, फिलोसफी एंड एंशियंट हिस्ट्री। तो ये मैंने डिस्कस की आज सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। होप सो आपको हर चीज़ समझ में आई हो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।